हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर प्रिंसिपल पोस्ट। नवोदय विद्यालय समिति ने अपने नोटिफिकेशंस रिलीज किए हैं जहां पे कि उन्होंने 1000+ पोस्ट वैकेंसी के बारे में बात करी है। वो 1000+ पोस्ट प्रिंसिपल से मिल करके भी बन रहा है, प्रिंसिपल का भी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने और समझने के लिए। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं दैट इज सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन सेंटर। अब एग्जामिनेशन सेंटर को अलग क्यों रखा है ये अभी हम पता चल जाएगा हमें कि क्यों एग्जामिनेशन सेंटर को अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है। तो सीट मैट्रिक्स में टोटल सीट 12 है, जिसमें कि इन्होंने अंडर रिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 3, एससी के लिए 1। और ध्यान रखिएगा एससी एसटी हो या ओएच हो, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हैं, उन सब के लिए इनको जो इन्होंने बता रखा है पूरे पीडीएफ के लास्ट में एनेक्स्चर्स दे रखे हैं, वहां पे जाकर के आपको उन एनेक्स्चर्स को फिल करके और फिर उसके बाद उसको अपने पास सिक्योर वे में रखना है, सो दैट वहां पे आपका जब भी काउंसलिंग हो तो आप प्रूफ कर पाए, आपके पास प्रूफ रहे वो मौजूद। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर है कि प्रिंसिपल के लिए जो पे स्केल है, अपर एज लिमिट है और साथ में क्वालिफिकेशंस क्या है उन सबको समझते हैं। तो देखिए पे स्केल बहुत ही अच्छा है। अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स, 50 ईयर के आसपास, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 ईयर के आसपास तक की है। क्वालिफिकेशंस में इन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखिए मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट रख रखी है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% अंक होने चाहिए, और बीएड भी होना चाहिए और ऐसी ही कोई इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। पर सेकंड पॉइंट में अगर हम आते हैं, देखते हैं, तो सिर्फ इतने ही से काम नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी चाहिए कि पर्सन एक्सपीरियंस होल्डिंग होना चाहिए, प्रिंसिपल पहले से कहीं का होना चाहिए, मतलब एज इन उन्होंने सर्व कर रखा हो एज प्रिंसिपल इन एनी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पे भी उन्होंने एज प्रिंसिपल काम कर रखा हो लेवल 12 तक, यानी 12 क्लास के लिए इन्होंने काम कर रखा हो, या फिर वो वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहते हो, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम किया हो उन्होंने, और लेवल 10 तक का कम से कम उन्होंने काम कर रखा हो, और 7 ईयर का, अगर लेवल 10 तक है भी तो 7 ईयर का एक्सपीरियंस उन्हें कंबाइन चाहिए पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का वो बहुत ही क्लियर कट शब्दों में लिख रखा है कि 7 साल का कंबाइंड सर्विस एज पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल चाहिए, इन विच 2 years एज वाइस प्रिंसिपल, 2 साल कम से कम वाइस प्रिंसिपल का उन्हें एज वाइस प्रिंसिपल सर्व करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग इज कि पीजीटी हो या फिर लेक्चरर हो इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो लेवल 8 तक काम करते हो। पे मैट्रिक्स लगभग उन्होंने डिफाइन कर रखा है, और 8 साल का रेगुलर टीचिंग सर्विस हो, या फिर लास्टली किसी भी पर्सन को 15 साल का एक्सपीरियंस हो विद कंबाइन एज इन की लेवल 8 तक, या पीजीटी भी उन्होंने कर रखा हो और टीजीटी भी कर रखा हो, कम से कम जो उन्होंने 15 साल में से 3 साल पीजीटी एज पीजीटी टीचर कम से कम सर्व कर रखा हो। ये सारे क्राइटेरिया बना रखे हैं, पर फिर भी उसमें एक डिजायरेबल चीज लिख रखी है कि डिजायरेबल कुछ क्राइटेरियाज हैं, दैट इज एज वी नो कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेबल क्वालिटी में और डिजायरेबल पोस्ट के लिए जो चीजें क्राइटेरियाज लिख रखे हैं उसमें ये है कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज हाउस मास्टर ऑफ अ फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल, किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल का इनके पास 3 साल का हाउस मास्टर होने का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कहीं पे भी सीबीएसई एफिलिएटेड कोई स्कूल है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, वहां पे इन्होंने काम कर रखा हो, इंग्लिश और हिंदी में या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में वो बात कर पाते हो बहुत अच्छे से, और कंप्यूटर नॉलेज भी हो कि काम कैसे करें कंप्यूटर पे, ये सारी चीजें भी उन्हें पता होनी चाहिए। ये सारी डिजायरेबल क्वालिटीज हैं जो उन्होंने रख रखे हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। फिर आगे में बात आती है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो देखिए इस वर्ष मोड ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज कि सीबीटी, कोई भी पेपर होने वाला है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022-23 ड्राइव का,
वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और फिर आगे जब हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, तो ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है वो 3 घंटे का रहने वाला है। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। 150 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी होगा पार्ट 1, पार्ट 2 में होगा जनरल अवेयरनेस, एंड देन पार्ट 3 में होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जहाँ पे आपके लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी, जनरल इंग्लिश हिंदी दोनों रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन के मार्क्स भी आपके सामने प्रस्तुत कर रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन मार्क्स कितने रहेंगे। फिर पार्ट 4 में इन्होंने एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ रखे हैं, जो कि लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। दैट वुड बी डिटेल्ड सिलेबस ऑन एनवीएस वेबसाइट। वेबसाइट पे आपको डिटेल्ड सिलेबस इसका मिल जाएगा। एंड लास्टली पार्ट 5 दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के बारे में उनको नॉलेज हो। 50 नंबर का रहेगा ये सेक्शन और इसमें होंगे 50 प्रश्न, और इन सारे के सारे को मिला करके बनता है 150 प्रश्न और 150 नंबर का। और साथ ही इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, 3 घंटे मिलेंगे। और किसी सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लिखा हुआ है और पार्ट 5, लेकिन किसी भी सेक्शन को इतने ही मिनट में, इतने ही सेकंड में सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पूरा एज इट इज होल आने वाला है, ठीक है। फिर मार्किंग स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम बहुत ही क्लियर कट बता रखी है कि जहां पे भी आपको सही होगा 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत हुआ तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो यानी कि आपका एक गलत तो जितना भी मार्क्स आएगा उसमें से 1 नंबर घटा लिया जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन सेंटर। हमने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में अलग से बात क्यों की थी, तो देखिए जी, हमने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इसलिए अलग से बात की थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से बता रखा है कि एग्जामिनेशन का सेंटर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारा है, जिसमें से कि पहला प्रेफरेबल सेंटर जो होगा वही कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, और उसके बाद अगर वो जब फर्स्ट अलॉटेड चॉइस अगर फिल हो जाती है तब सेकंड और थर्ड पे वो जाएंगे, अदरवाइज फर्स्ट ही मिलने वाला है आपको। पर जो प्रिंसिपल के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है दैट इज रिस्ट्रिक्टली फॉर इन दिल्ली। वो एग्जामिनेशन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ही सिर्फ कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप कहीं से भी पेपर देना चाहते हो, आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली ही आना होगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो भी एग्जामिनेशन होगा वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इट इज वेरी क्लियर रिटन इन द प्रोस्पेक्टस। बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर की हुई है। साथ में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। सिंस ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ पे फी पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। तो एप्लीकेशन में जो प्रिस्क्राइब्ड लिंक होने वाला है उसी पे जा करके आपको पे करना है अमाउंट। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी 2000 रुपीज है। और साथ में इन्होंने ये कह रखा है कि कैंडिडेट को अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है। भेजना किसी भी एड्रेस पे नहीं है, बस अपने पास रखना है, सो दैट कि जब वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का उस टाइम पे अगर सारी चीजों को मांगा जाए, वहां पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, कास्ट बेस्ड, NCL दैट इज नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकल डिसेबिलिटी या EWS जो भी एप्लीकेबल है, जैसा भी एप्लीकेबल है, उन सब के साथ ये भी एक रहे जहां पे आप सत्यापित कर पाए। और आप अब खुद की हर तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं एक लेवल अप दिल्ली बाइट की वेबसाइट के साथ। बहुत सारे सब्जेक्ट से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉक पेपर अवेलेबल है। गो देयर on our website www.delhibytes.in and boost your performance a level up with Delhi Bytes। अभी के लिए इतना ही। बाकी PGT और TGT की नोटिफिकेशन भी जल्द आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bytes. God bless you all.